नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेल्ड रीजर पे पेमेंट डिटेल्स को एयरटेबल डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रीजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि कभी मेरे कस्टमर की जो पेमेंट है वो किसी कारण से अगर फेल हो जाती है, तो जो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स है उसको मैं ऐड करना चाहता हूं एयरटेबल के डेटाबेस में, ताकि सारे फेल्ड पेमेंट का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं और कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को एयरटेबल से कनेक्ट करके। अब जब भी रेजर पे पर कोई पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेबल के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रीजर पे और एयरटेबल के बीच में कि जैसे रीजर पे पर कोई फेल्ड पेमेंट आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेबल के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप ई कॉमर्स स्टोर रन करते हैं और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रीजर पे का। अब जब भी रीजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होती है और पर किसी रीजन से वो पेमेंट फेल हो जाती है आपके कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली आप फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं एयरटेबल के डेटाबेस में, ताकि पूरी फेल्ड पेमेंट का डेटा आप एक जगह पे रख पाएं, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएं और अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा पाएं। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों एप्लीकेशंस को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पैबली कनेक्ट का। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एड फील्ड रीजर पे पेमेंट डिटेल्स इन एयरटेबल ऑटोमेटिकली। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं और जब भी कोई पेमेंट फेल होती है रिजर्व पे पर, तो ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स को मैं एयरटेबल के डेटाबेस में ऐड करना चाहता हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी रीजर पे। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है, ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी रेजर पे। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा फेल्ड पेमेंट। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट फेल होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी एयरटेबल, जहां पे हम फेल्ड पेमेंट की पूरी डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन एयरटेबल। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे रेजर पे पर पेमेंट फेल होती है एयरटेबल में ऑटोमेटिकली नया रिकॉर्ड में क्रिएट करना चाहता हूं और पेमेंट की पूरी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों, एयरटेबल और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेब यूआरएल।
वेबहोok यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी रिजर्व पे पर कोई नई पेमेंट फेल होती है किसी रीजन से, तो ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट की पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहोok यूआरएल है दोस्तों, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने रिजर्व पे के अकाउंट पे, और रिजर्व पे के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना वेबहुक्स के ऑप्शन पे और एक नया वेबहुक दोस्तों आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबहुक की बटन पे, और जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसके बाद कोई सीक्रेट की आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अलर्ट ईमेल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्टिव इवेंट्स फिर आपको चूज करना है जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। अब देखिए हमको यहाँ पे चूज करना है कि कब हम चाहते हैं कि जो वेबहुक यूआरएल मैंने यहाँ पे सेटअप किया है काम करेगा, इसलिए हमको एक्टिव इवेंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर पेमेंट ऑथराइज्ड हो जाती है तब आप चाहते हैं कि आपका वेबहुक यूआरएल काम करे और पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट के पास भेजे, तो आपको एक्टिव इवेंट चूज करना पेमेंट ऑथराइज्ड। पर हम चाहते हैं कि जब पेमेंट फेल हो तो पेमेंट फेल का डेटा मैं पैब्लिक कनेक्ट के पास भेजना चाहता हूं, इसलिए एक्टिव इवेंट मेरा होगा पेमेंट फेल्ड। अब मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट वेबहुक की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली मैंने रिजर्व पे पर वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर दिया है। अब जब भी कोई पेमेंट फेल होगी तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए दोस्तों फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए हम वापस जाएंगे रिजर्व पे के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं हमको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट पेजेस का। क्लिक करना आपको पेमेंट पेजेस पे, तो आप देख सकते हैं कई सारे पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से एक पेज आपको चूज करना है, एक प्रोडक्ट आपको चूज करना है जिसकी आप पेमेंट करेंगे, और अगर पेमेंट फेल होती है तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने रिजर्व पे पर ऐड करके रखे हैं पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि मैं रिजर्व पे का इस्तेमाल करता हूं। तो मान लीजिए जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, इसकी यूआरएल को मैंने ऐसे कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करके रखा है। तो देखिए दोस्तों पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। प्रोडक्ट का नेम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, इसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट है ₹1000। मान लीजिए ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है मेरा टेस्ट यूजर, इसके बाद जीएसटी नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा पे की बटन पे, और इसके बाद आप देखेंगे अगर मेरी ये पेमेंट फेल होती है तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कार्ड की पूरी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, और देखिए दोस्तों मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे। अब जैसे मैंने कंटिन्यू की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं अगर मेरे यहाँ पे पेमेंट फेल होती है तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेमेंट कुड नॉट बी कंप्लीटेड, इंटरनेशनल कार्ड्स आर नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब पेमेंट फेल हो चुकी है हमारे कस्टमर की, और जैसे पेमेंट फेल हुई है इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स आ चुका है, पेमेंट स्टेटस हमको फेल्ड बता रहा है, नेम है हमारे कस्टमर का टेस्ट यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम था व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये थी उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लिया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने रिजर्व पे को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है बैड रिक्वेस्ट एरर, एरर का डिस्क्रिप्शन में हमको यहाँ पे दिख रहा है। पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब सेम पेमेंट की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एयर टेबल के डेटाबेस में, तो जो मेरा एयर टेबल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद एयर टेबल पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है अपने एयर टेबल के अकाउंट को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे बेस ऐड करना है। तो देखिए जो मेरे बेस का नेम था उसका नाम था रिजर्व पे फील्ड पेमेंट्स, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा ग्रांट एक्सेस की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और एयर टेबल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। बेस नेम और टेबल नेम हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब डायरेक्टली जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपने एयर टेबल के डेटाबेस में, ये सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का नेम, तो आप देख सकते हैं जो हमारे कस्टमर का नेम था टेस्ट यूजर, उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
इसी तरीके से जो उनका मोबाइल नंबर है, जो उनकी मेल आईडी है, वो भी मैंने यहाँ पे मैप करी है। इसके बाद आता है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप देख सकते हैं ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। और इसके बाद आता है रीजन पेमेंट फेल्ड का, तो आप देख सकते हैं ये था उसका रीजन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड। ये रीजन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेजर पे से कोई नई फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स रिसीव होंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नए पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एयरटेल के डेटाबेस पे पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेल के डेटाबेस में। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हम एयरटेल के डेटाबेस में और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये था पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और रीजन, पूरी डिटेल्स एयरटेल के डेटाबेस में आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे अब रिजर्व पे पर कोई नई पेमेंट फेल होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एयरटेल के डेटाबेस में। अगर आप दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स के लिए इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन 2 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। पर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर ये ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल्टर का, जो कि पैब्लिक का एक अमेजिंग फीचर है। रेजर पे और एयरटेल के बीच में आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप केवल ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स के लिए ही पूरी डिटेल्स को एयरटेल के डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा जो कि पैब्लिक का एक फीचर है। उस फिल्टर की मदद से केवल इसी पर्टिकुलर कोर्स की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी रेजर पे के डैशबोर्ड में, जाके रिकॉर्ड होंगी एयरटेल के डेटाबेस में। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करके रखे इनमें से कोई एक प्रोडक्ट की भी पेमेंट फेल हो तो ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए, तो आपको सिंपली ये 2 स्टेप का ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।